नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वित मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आर एस अग्रवाल की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 151 देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो अब दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हम ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं या हमने पीछे एक मेथड और देखा था उससे भी कर सकते हैं। पहले थोड़ा इसके बेसिक की तरफ चलते हैं कि ये सिस्टम क्या है। तो समझो एक बात को, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल होता क्या है सबसे पहले वृत्त का? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त, ठीक है भाई, का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हम सभी को पता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सिस्टम क्या होता है कि आर जो है, ठीक है, वो दो बार आ रहा है इसके अंदर। वर्ग का क्षेत्रफल या फिर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि दो भुजाओं के बीच में। या इसी तरीके से यहाँ पे त्रिज्या भी दो बार गुणा हो रही है। अब आप कहोगे कि सर पाई पाई भी इनके साथ आ रहा है। तो क्या है, अपन इस भ्रांति को दूर करते हैं और पहले बेसिक से इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो किसी वृत्त की त्रिज्या, तो अब त्रिज्या जो है दो बार यूज होगी मेरे पास में, यानी कि त्रिज्या होगी मेरे पास में आर और आर। ठीक है जी, तो अब समझते हैं इस बात को। तो इसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर, 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जो आर है वो कितना होगा? 2 और 2। और ये तो होगी पहले की कंडीशन, पहले तो होगा 2 और 2। और बाद में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। ये बाद में कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा है पाई। ठीक है जी, दोनों के साथ में पाई का गुणा हो जाएगा तो क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि ये तो हो जाएगा 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 3 9 पाई। सही है। तो अब ये आपसे ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वृद्धि के बारे में देखते हैं सबसे पहली चीज कि कितने से बढ़ गया ये क्षेत्रफल। 5 पाई से बढ़ गया। सही है, 5 पाई से बढ़ गया तो पीछे वाला कितना था? 4 पाई, यानी कि 5 पाई अपॉन 4 पाई और इंटू 100। सही है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 25 बार, और 25 × 5 कितना होगा? 125। तो ये पूरा सिस्टम हो गया इसका हमारे सामने। ठीक है, और इसी जो क्वेश्चन है उसे हम ए बी फॉर्मूला से भी कर सकते थे। कैसे करते? वही हमारा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी और अपॉन में 100। अब क्या है, ये ए और बी के मान कहाँ से आएंगे, ये चीज़ क्लियर करने के लिए पूरी बात समझाइए आप लोगों को। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है मेरे पास में, आपको ए और बी मान क्या है? 50% ही मानना पड़ेगा। तो 50 + 50 प्लस गुणा प्लस प्लस और 50 × 50 और बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 50 50 100 और 5 × 25 यानी कि 125। ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 152। क्या कह रहा है? किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? ठीक है जी, तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों। तो पृष्ठ जब क्षेत्रफल की बात आए ना, हमेशा याद रखना कि आपका जो है ए बी फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ए बी फॉर्मूला लगाना है। वही हमारा प्लस माइनस ए
प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी और अपॉन 100। ठीक है जी। तो अब क्या 50% कमी हो रही है हमारे पास में, तो -50 और माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, 50 गुणा 50 और बटे में 100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 100 में से 25 गया, कितना बचेगा 75। ठीक है जी। तो 75 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 153। क्या कह रहा है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है जी। तो हमें क्या है, त्रिज्या निकालनी है। तो हमें काम करते हैं कि इनका नाम मान लेते हैं। जैसे पहले वृत्त के लिए जो त्रिज्या थी r1 थी, स्मॉल r1, r1 बराबर 1, r2 बराबर 2 और r3 बराबर 3। सही है। अब 3 गोलों को पिघलाना है और उनसे नया गोला बनाना है। तो गोले का जो आयतन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम नई चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है, तब आयतन का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो गोले का आयतन होता है, का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तीनों त्रिज्याओं के लिए यही सूत्र लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि 3 गोलों को मिक्स करना है आपको। तो ये ऐसे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 2 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 3। ठीक है जी। अब इनके मान रख देंगे अपन। तो इसमें 4/3 पाई तो कॉमन निकल जाएगा, 4/3 पाई तो कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बच गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 और 8 35, 35 1 का क्यूब 1, 36। तो ये हमारे पास में बन जाएगा 4/3 पाई और ये 36। ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आ गया, इससे आपको नया गोला बनाना है। पर इसके लिए एक बात बोलिए कि जब नया गोला बना रहे थे आप, तो उसमें 25% सामग्री नष्ट हो गई। इसका मतलब इस आयतन का कितना बचेगा आपके पास में, 75%। तो 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। सही है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है सवाल के अंदर कि 25% सामग्री नष्ट हो गई। इसका मतलब 75%, और 75% को अपन भिन्न में लिखेंगे तो 3/4 लिखते हैं। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये मेरे पास में कितना आ गया, 36 पाई। सही है। तो अब आपसे पूछा है कि नया जो आपके हाथ में गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास में टोटल 36 पाइप के बराबर आ रही है। तो देखो, अब जो नया गोला है, नए गोले का जो आयतन है, ठीक है, पहले तो त्रिज्या मान लेते हैं, नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या, ये कैपिटल आर के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा 36 पाई। ठीक है जी। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है। 4 से ये चला जाएगा 9 बार। आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27 के, और दोनों का घनमूल लेंगे। ठीक है भाई, दोनों का मूल लेना पड़ेगा, क्योंकि
इसका भी मूल लोगे और इसका भी मूल लोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3। इसका मतलब नया जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लो, माना कुल मत 100%। कुल मत मैंने मान लिए यहाँ पे 100%, 100% मान लिए। अब 100% मत है, इसको इसने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो कैंडिडेट लड़े थे क्योंकि चुनाव, एक तो हारा और एक जीता है। सही है। तो एक कह रहा है कि 30% मिले, तो इनमें से किसी को भी 30% दे दो। तो एक को अगर 30% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70% मिलेंगे। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, 16,000 मतों से हार गया। ये वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से हार गया। तो आप एक चीज समझना है, यहाँ पे हार जीत का कब पता लगता है? जब जीतने वाले और हारने वाले के वोट आपस में माइनस करते हैं तब। ठीक है जी। तो जीतने वाले और हारने वाले के वोट माइनस करे तो वोट कितने हो गए? 16,000। और प्रतिशत में कितने का अंतर आ गया? 40 का। ठीक है जी। इसका मतलब 40% जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 16,000 के। ठीक है जी। 40% अगर 16,000 के बराबर है तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 20% 40 का आधा यानी कि 8,000। सही है। आपको 100% का मान निकालना है, इसका मतलब इंटू 5 कर लो और इधर भी इंटू 5 कर दो। तो 20 पंजो तो 100% हो गया, यानी कि 100% वोट निकल जाएंगे। और 8 पंजो 40, टोटल वोट कितने हो गए? 40,000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 155। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो यहाँ पे वैध मतों की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है जी। तो अब एक चीज समझना है यहाँ पे कि जैसे एक चुनाव था, उसमें 100% वोट पड़े। अब इसमें वैध भी काउंट है और अवैध भी काउंट है। 100% या 100 यूनिट मान लो, मानो तो कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है। 100 मानो, 50 मानो, जितना यूनिट मानना चाहो मान लो। ठीक। अब देखो, इसके बाद में क्या कहा? 20% मदों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है जी। अब 20% अवैध घोषित हो गए, यानी कि अब 80 यूनिट बचेंगे इसके पास में। और ये 80 यूनिट जो है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? वैध मतों का 100%। वैध मतों का 100%। ये वैध मतों का 100% हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें से जो है एक उम्मीदवार को कितने मिले? 55%। ठीक है जी। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? सवाल ये है हमारे पास। तो दूसरे को 45% मिलेंगे। परसेंटेज में 45 मिलेंगे, नंबर में कितना मिलेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है जी। अब देखो, अब सीधी सी बात ये समझने वाली है यहाँ पे कि भाई जैसे इसके पास में टोटल वोट कितने थे यहाँ पे? 7500। अब इसी सवाल को धीरे धीरे करते हैं। देखो, 7500 थे। 7500 कुल मत थे। 7500 में से 20% खराब हो गए तो बचे कितने? 80%। तो 7500 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास में? 6,000 आ जाएगा। निकाल के देख लो, चाहे देखो। 7500 गुणा 80% को कितना लिख सकते हो आप? 80%, देखो 20% बराबर होता है 1/5। तो 80% बराबर 4/5। अब ये चीज़ें क्या है, आपको आनी चाहिए। ठीक है। ये 15 से चला जाएगा।
15 चौक 60 यानी कि 6,000 हो गया। अब ये 6,000 जो है 100% के बराबर है, तो एक उम्मीदवार को 55% मिले बता रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे 45%, और ये यही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। तो 6,000 का 45% निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखना एक बार। 5 से काट लो, या तो नहीं काटो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है। और 45 से 45 दूना 90, 9 27, 270, यानी कि 2700 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 2700 आंसर है। अब इस सवाल को आप ऐसे तो कर लिए, ठीक है, और एक तरीका और है, आप ऐसे मान लेते चाहे इसको कि भाई 7500 इसके पास में टोटल मत थे, ठीक है जी। इसमें से 80%, मतलब कि 20% खराब हो गए, बच्चे कितने 80%। 80% को क्या लिख सकते हो आप, 4/5। और इस 4/5 का भी इसको कितना मिलेगा 45%, यानी 45/100। ऐसे भी लिख सकते थे इस चीज़ को, भाई अपना अपना तरीका है सबका। तो देखो ये कितने से जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है जी। और ये जाएगा 5 से 15 बार, 15 चौक 60, और गुणा 45, तो 60 × 45 कितना हो जाएगा, 2700। तो ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, ठीक है। दोनों तरीके से ही, आपको जिससे सहूलियत हो तो उससे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 156। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। अब समझना इस बात को कि भाई टोटल 100% जो वोट थे, 100 यूनिट मान लो, 100x बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, तो 100 यूनिट ही मान लेते हैं बार, ठीक है। 100 यूनिट, 100 यू लिख दो, 100% लिख दो, आपकी जो इच्छा है वो लिखो। तो 100 यूनिट है तो 100 यू है अभी ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से 68 मत खराब हो गए। अब क्या परसेंट नहीं दे रखा, तो 100 यूनिट में से 68 वोट खराब हो गए, माइनस का 68, ये 68 मत खराब हो गए, ठीक है। तो अब ये जो है ये मेरे पास में वैध मत हो गए पूरे, वैध मत, ठीक है, ये वैध मत हो गए। अब आगे इसने क्या बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए, यानी कि ये जो टोटल है ना 100u - 68, इसका 52% मिलेगा। जीतने वाले को 52% मिले, ठीक है भाई। जे से जीत और एच से आर, ठीक है, क्योंकि जीत आर लिखने में क्या टाइम खराब करना है। अब हारने वाले को कितने मिलेंगे 48%, इसका 48%, बार बार कर रहा हूँ, इसका 48% मिला, ठीक है। तो अब इन दोनों का अंतर आएगा, क्यों, क्योंकि हार जीत का कब पता लगेगा, जब इन दोनों के मत माइनस होंगे। तो 48 और 4 52 होता है, यानी कि 4%, ठीक है ना। इसका 4%, ठीक है, इसका 4%, और किसके बराबर हो जाएगा ये 98 के, क्योंकि 98 मतों से जीता है वो, ठीक है। तो इसका 4% बराबर है 98 के, तो इस बात को हम समझते हैं 100 यूनिट -68, ठीक है, का 4% का 4% आप निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 98, ठीक है। अब देखो 4 से कितनी बार जाए, 4 से जा रहा है क्या, 4 से नहीं जा रहा है, 2 से 2 दूना 4, और 2 से 50 बार। अब ये 2 से चला जाएगा 49 बार, सही है। तो 100u -68 बराबर 49 × 50, ठीक है जी। तो 49 × 50 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2450,
2450। ठीक है जी। तो अब देखना दोस्तों, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 100u 2450 में 8 से जोड़ा कितना आ जाएगा, 2518। इसका मतलब 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट का मान किसके हो जाएगा, 2518 के बराबर। यानी कि उस चुनाव में कितने मत पड़े थे, 2518। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है जी, समझते हैं सवाल को। देखिए, अब यहाँ पे जो है कुल मत कितने दे रखे हैं, 15,200। 15,200 मतों में से यदि 15% खराब हो गए तो बचे कितने, 85%। इसका मतलब इनमें से अब 85% ही काम आएंगे, तो 85/100 ये आपके पास में वैध मत आ जाएंगे। ठीक है जी। और एक उम्मीदवार को 55% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, सोचो। एक को अगर 55 मिले तो दूसरे को 45 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो मत डरे वो अपने आप में 100% है। सही है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। इसका 45/100। ठीक है जी। अब इसको काटेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये चला जाएगा मेरे पास में 5 से 5 9 45 20 बार। ये चला जाएगा 5 से 17 5 85 और 5 चौक 20। ये चला जाएगा 4 से 4 तिया 12 और 4 8 32। ठीक है जी। तो अब देखिए 38 × 17 × 9, तो 38 × 17 × 9 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5814 आंसर आ जाएगा। इन तीनों को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5814। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 158। क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है जी। तो वही अपने पास में चीज़ है कि भाई 100% वोट डले। ठीक है जी। 100% अगर वोट डले और उसमें से क्या हुआ कि एक को मिले 71%, तो एक को 71% मिले तो दूसरे को कितने मिले, 29%। ठीक है जी। अब हार जीत का पता कब चलता है, जब दोनों मतों का अंतर होता है। तो 71 में से 29 गया, कितना बचेगा आपके पास में, 42%। और नंबरों में कितना बचेगा आपके पास में, दे रखा है सवाल में 756, 756 के। इसका मतलब कि 42% बराबर है 756 के। ठीक है जी। तो अब देखो इसको काटते हैं 42 से, तो 42 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 42। सही है। 42 मैच करेंगे कितना बचेगा, 336। और 42 को 8 बार करें तो 8 दूना 16, 4 की 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336। यानी कि ये कितनी बार चला जाएगा, 18 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 1% अगर 18 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1800। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 159। क्या कह रहा है,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, टोटल मत कितने डले, 8400, 8400। 8400 मतों में से 25% मत अवैध है, 25% अवैध है। इसका मतलब मेरे पास में वैध मत कितने हो जाएंगे, यहाँ पे वैध मत हो जाएंगे 75%। ठीक है जी। तो 75% मत जब वैध हो गए तो 75% को भिन्नों में लिखूंगा तो कितना लिखा जाएगा, 3/4। सही है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 52% मत मिले। तो भाई एक को 52 मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले ये पूछ रहा है। तो दूसरे को 48 मिले, 48/100। ठीक है जी। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, ये चला जाएगा 4 से 12 बार। सही है। और 84 × 3 × 12 कितना हो जाएगा, 30, 24 हो जाएगा हमारे पास में, 3024। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 160। क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का सिर्फ अनुपात पूछा है इसने, B/G। तो सबसे पहले 16% को समझ लो आप। 16% का मतलब कितना होता है, 16/100। 4 से कटेंगे, 4 चौक 16 और 25 चौक 100। सही है। अब इसने जो सवाल में बोला है वो सुनना, कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। इसका मतलब आप लड़कियां कितनी मानोगे, 25। और कमी और वृद्धि किसके हिसाब से होती है, हमेशा ऊपर वाले के हिसाब से। तो 25 और 4 29। ठीक है। और आपसे पूछा क्या, लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि 29/25। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।